घने जंगल में एक ऊंट रहता था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन बेहद आलसी। उसे लगता था कि उसकी लंबी टांगे और बड़ा शरीर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए वो कभी भविष्य की चिंता नहीं करता था। उसी जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, मेवे, बीज और सूखे फल इकट्ठा करके अपने बिल में जमा करती। एक दिन गिलहरी ने ऊंट से कहा, ऊंट भाई, गर्मी खत्म होने वाली है। जल्द ही तेज आंधी और लगातार बारिश शुरू होगी। अभी से खाना जमा कर लो। ऊंट हंस पड़ा। अरे गिलहरी, तुम हर बात में चिंता करती रहती हो। मेरे जैसे बड़े जानवर को भूखा कौन रहने देगा? गिलहरी मुस्कुराई। मुसीबत आने से तैयारी करना ही समझदारी है। लेकिन ऊंट ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन खरगोश, हिरण और तोता भी अपने अपने घरों के लिए भोजन जमा कर रहे थे। खरगोश बोला, ऊंट भाई, हम सब मिलकर खाना जमा कर रहे हैं। तुम भी हमारी मदद कर दो और अपने लिए भी कुछ रख लो। ऊंट बोला, तुम लोग मेहनत करते रहो, मैं तो आज नदी किनारे आराम करूंगा। तोते ने कहा, आज की मेहनत कल की खुशी बनती है। लेकिन ऊंट ने सबकी बात हंसी में उड़ा दी। दिन बीतते गए। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। पहली बारिश शुरू हुई। सभी जानवर अपने अपने कंट्री में सुरक्षित थे। उनके पास खाने का भरपूर सामान था। लेकिन ऊंट बारिश में भीगता रहा। उसने सोचा, बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा जंगल पानी से भर गया। अब कहीं घास नहीं थी। ऊंट का पेट भूख से तड़पने लगा। वो इधर उधर खाना ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह पानी ही पानी था। कमजोर होकर वो गिलहरी के घर पहुंचा। गिलहरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। ऊंट रो पड़ा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने में खरगोश और हिरन भी वहां आ गए। हिरन बोला, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन उसे सुधारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब मेहनत करूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो। सभी जानवरों ने मिलकर उसे थोड़ा थोड़ा खाना दिया। बारिश खत्म होने के बाद गिलहरी ऊंट को जंगल ले गई। अब ऊंट रोज सुबह जल्दी उठता। वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, फल जमा करता, दूसरे जानवरों की मदद भी करता। धीरे धीरे पूरा जंगल उसकी मेहनत की तारीफ करने लगा। कुछ महीनों बाद फिर मौसम बदलने लगा। इस बार सबसे पहले ऊंट ने खाना जमा करना शुरू किया। खरगोश मुस्कुराकर बोला, लगता है अब तुम सचमुच बदल गए हो। अब मैं समझ गया हूँ कि ताकत शरीर में नहीं, आदतों में होती है। जो समय रहते मेहनत करता है, वही मुश्किल समय में मुस्कुराता है। उस साल जब फिर तेज बारिश हुई, सभी जानवरों के साथ ऊंट भी सुरक्षित था। अब वो दूसरों को भी यही सीख देता था। बारिश का मौसम बीत चुका था। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और पेड़ों पर मीठे मीठे फल लटक रहे थे। ऊंट अब पहले जैसा आलसी नहीं था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, जंगल की सफाई करता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और अपने दोस्तों की मदद भी करता। एक दिन गिलहरी मुस्कुराकर बोली, ऊंट भाई, तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है। पहले तुम सिर्फ आराम करते थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा मेहनत तुम ही करते हो। गिलहरी बहन, अगर तुम लोगों ने मुझे दूसरा मौका ना दिया होता तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। इतने में जंगल का बूढ़ा उल्लू वहां आया। वो बोला, बेटा, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, जिंदगी हर बार एक नई परीक्षा लेती है। ऊंट ने हंसते हुए कहा, अब मुझे कोई परीक्षा नहीं डरा सकती। उल्लू मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। अगले ही दिन जंगल में एक चालाक सियार आया। उसका नाम था कालू सियार। वो बहुत मीठी बातें करता था, लेकिन अंदर से बेहद लालची था। उसने देखा कि ऊंट अब जंगल में सबसे मेहनती जानवर बन चुका है। सियार ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इस ऊंट को अपने जाल में फंसा लिया तो इसका सारा जमा किया हुआ खाना मेरा हो जाएगा। वो ऊंट के पास गया। वाह ऊंट भाई, पूरे जंगल में तुम्हारी मेहनत की चर्चा है। मैं तो बस अपनी गलती सुधार रहा हूँ। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। असली अक्ल तो कम मेहनत में ज्यादा फायदा कमाने में है। सियार रोज ऊंट से मिलने लगा।
वो हर दिन नई नई बातें करता। तुम इतना काम क्यों करते हो? अगर तुम मेरे साथ चलो तो बिना मेहनत किए ढेर सारा खाना मिल सकता है। लेकिन मेहनत किए बिना कुछ कैसे मिलेगा? जंगल के दूसरे किनारे पर एक पुराना बाग है। वहां इतने फल हैं कि पूरी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। सच? हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। ऊंट ने ये बात गिलहरी, खरगोश और हिरन को बताई। गिलहरी तुरंत बोली, मुझे उस सियार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो आदमी या जानवर बिना मेहनत के फायदा देने की बात करे उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमने पहले भी देखा है, लालच अक्सर मुसीबत बन जाता है। लेकिन इस बार ऊंट के मन में लालच घर कर चुका था। उसने कहा, तुम लोग बेकार डर रहे हो। अगली सुबह ऊंट और सियार जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां कोई जानवर नहीं जाता था। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ बहुत ऊंचे थे, धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। ऊंट बोला, ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। डरने वालों को कभी खजाना नहीं मिलता। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सचमुच फलों से लदा एक विशाल बाग दिखाई दिया। ऊंट खुशी से झूम उठा। इतने सारे फल! वो तेजी से फल खाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पैरों में कुछ कसता हुआ महसूस हुआ। अचानक एक बड़ा जाल ऊपर उठ गया। ऊंट हवा में लटक गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! सियार जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख ऊंट, ये बाग मेरा नहीं, शिकारी का है। अब शिकारी आएगा और तुझे पकड़ ले जाएगा। ये कहकर सियार वहां से भाग गया। उधर जंगल में गिलहरी बेचैन थी। उसने कहा, मुझे लगता है ऊंट किसी मुसीबत में है। चलो उसे ढूंढते हैं। भालू, हिरण, तोता और बंदर भी उनके साथ चल पड़े। काफी देर तलाश करने के बाद उन्हें ऊंट की आवाज सुनाई दी, बचाओ! सब दौड़कर वहां पहुंचे। ऊंट जाल में फंसा हुआ था। गिलहरी बोली, जल्दी करो, शिकारी कभी भी आ सकता है। भालू ने पूरी ताकत से जाल खींचा। बंदर पेड़ पर चढ़कर रस्सी काटने लगा। तोते ने दूर से नजर रखी। खरगोश ने अपने तेज दांतों से गांठ काटनी शुरू की। कई मिनट की मेहनत के बाद रस्सी टूट गई। ऊंट जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय दूर से शिकारी के कदमों की आवाज आने लगी। सभी जानवर तेजी से जंगल की ओर भागे। शिकारी वहां पहुंचा तो जाल खाली था। वो गुस्से से चिल्लाया, आज फिर शिकार हाथ से निकल गया।